हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी बिकॉज मैं सीरीज़ देख रही हूँ मैसेज ऑफ द डे की, और जनरल रीडिंग्स जो मैं शाम को अपलोड करती हूँ, चाहे वो पार्टनरशिप से रिलेटेड हो, लव रीडिंग हो, एनर्जी हो, फीलिंग्स हो, दे आर डिस्टर्बिंग। और अक्टूबर के मंथ में वैसे भी ये चीज़ें रहनी थी। नवंबर की रीडिंग मैं अपलोड कर चुकी हूँ। नाउ आई एम जस्ट रीडिंग दैट आपको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, वॉट यू शुड फोकस ऑन राइट नाउ, ताकि आप अपनी अपकमिंग डेज को, अपकमिंग लाइफ को, जो भी अब नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है, जो कि कल से है, तो आप अपने अंदर यू नो चाहे जैसे भी हालात चल रहे हैं, बट आपको मैं टैरो के थ्रू ये गाइडलाइंस ज़रूर दूं कि आप किस एरिया पे फोकस करें। ठीक है, तो रीडिंग है जनाब, व्हाट यू शुड फोकस। हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ में जितना भी इस वक्त मामला नज़र आ रहे हैं, आप जिनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपका एक मेंटल ब्लॉक हो गया हो कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ, तो देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। एंड आई नो मेरे टाइटल्स बहुत डिफरेंट होते हैं, ये रेगुलर टाइटल्स नहीं होते, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा अपनी ही रीडिंग्स जो मैं जनरली करती हूँ आप लोगों के लिए, मैं उनको बहुत डीप एनालाइज करती हूँ, और मैं कहीं ना कहीं मुझे याद भी रहता है कि मैंने कल कौन सी रीडिंग की थी, वहाँ पर क्या बात स्ट्राइक हुई, मैसेज ऑफ द डे में क्या आया। और जब मैं नवंबर की जब मैं मंथ वाइज रीडिंग करती हूँ, तो उसमें तो फिर मुझे मेरे तो दिमाग में बैठ जाती है। जैसे मैंने इस साल की रीडिंग जब की, तो इंट्यूशंस की और मेडिटेशन की, जब आप उसकी दुनिया में जब आप एंटर हो जाते हैं ना, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की क्लेंजिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आप रिफ्लेक्टिव जोन में चले जाते हो, गोइंग इनवर्ड्स वाली बात है। तो नाउ लेट्स सी के व्हाट यू शुड फोकस ऑन। आपका किस चीज़ पर ना, किस चीज़ को फिक्स करने के लिए आपका क्या फोकस होना चाहिए। एज आई सेड कि रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। एंड डेफिनेटली ये रीडिंग उन्हीं लोगों से मैच करेगी जिनके लिए ये मैसेज, ये रीडिंग होगी। ऑटोमेटिकली आपके सामने आ सकती है, रैंडम आ सकती है। जो डेली बेसिस पर देखते हैं वो तो डेफिनेटली आई एम हाईली हाईली ग्रेटफुल टू यू पीपल, एंड फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड फॉर योर ट्रस्ट। सबसे बड़ी बात ट्रस्ट। कितने लोगों के लोग, मतलब कितने सारे लोग मेरी ज़िंदगी का पार्ट बन गए, मैं कितने सारे लोगों की ज़िंदगी का पार्ट बन गई। इट्स अ वन ऑन वन रिस्पेक्ट एंड लव एंड केयरिंग कनेक्शन जो मेरा अपने सब्सक्राइबर्स के साथ और व्यूअर्स के साथ बना हुआ है। एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल, थैंकफुल टू अल्लाह सुबहान ताला। मैं अपने आयमा थार पंजतन पाक सबकी बेहद शुक्रमंद और एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और आप लोगों की भी तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ। चलिए, व्हाट यू शुड फिक्स राइट नाउ, व्हाट यू शुड फोकस। किस चीज़ पर आपको फोकस करने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप अच्छा फील कर सकें। डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। सी, नंबर इम्पॉर्टेंट 29। डिपेंडेंट ना हो, करेज, हिम्मत दिखाए। नंबर 30। अच्छा, कुछ लोग बाज़ दफ़ा एज के नंबर को भी ना जहन में रख के डिमोटिवेट करते। फीनिक्स राइजिंग। अगर तो आजकल आपके ख़िलाफ़ बड़े सारे लोग हुए हैं, ये स्पार्कलिंग और ट्रिगरिंग, पिंचिंग अगर आपको हो रही है ना, पिंच हो रहा है अगर आपको कि मेरा अब दिल नहीं लगता दुनिया में, मेरा रिश्तों पर से एतबार उठ गया है, मुझे रिश्तों की गॉसिप, रिश्तेदारों की गॉसिप बुरी लगती है, मुझे लोगों के मुताल्लिक बात करना बुरा लगता है, मेरा दिल नहीं चाहता, मतलब क्या ज़िंदगी है ये, क्या रूटीन है। समझ जाइए जनाब कि आपका लाइफ पर्पस डिफरेंट है। यू आर नॉट फॉर दिस टिपिकल किटी पार्टी सॉर्ट ऑफ आंटी, या टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के लिए आप नहीं हैं। आपके अंदर एक रिबेलियस चीज़ है, एलिमेंट है आपकी शख्सियत का। एंड दिस फीनिक्स राइजिंग इज़ अ ब्रीड। ये एक ऐसी शख्सियत का इंडिकेशन होता है, शख्सियत होने का इंडिकेशन होता है
जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में किसी की पैदाइश होती है, लेटिंग गो। जिस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है ना, उन तमाम लोगों को, बकवास करने वाले लोगों को, जो आपको आगे बढ़ने के लिए खौफज़दा रखते हैं, अरे तुमने ये करने का सोचा, और भाई तुम्हें पता है आजकल यहाँ इस काम के मामले में ये सुनने में आ रहा है, अरे तुम्हें पता है वो फलाना फलाने के साथ थी तो ये हुआ, ये जो दरवाजे पे खड़े होकर खुदाफिज कहने के बाद आधे घंटे बातें करने वाली आंटियों वाली जो सोच होती है ना, यू आर नॉट दैट टाइप। आपको किस चीज़ पर फोकस करना है? एक तो अपने आप को सराउंड कीजिए उन लोगों से जो ज़िंदगी में कुछ करने के लिए सोचते हैं। अगर आप अपना पर्पस ऐसे ही इधर आड़े टेढ़े रेंगते कीड़ों की तरह गुजर के और कोने खुदरों में दब के बैठ के मर जाने के लिए हैं, देन दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। आपके लिए अगर ये मैसेज आ रहा है तो आपने इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। किसी भी बड़े काम को करने के लिए, इवन अपनी ज़िंदगी का स्टैंड लेने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हिम्मत होती है। आपने हिम्मत दिखानी है। यू नीड टू हैव करेज, बिकॉज ये जो डिस्टर्बेंस और रेस्टलेसनेस आप अपने अंदर फील कर रहे हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग इंडिकेट कर रही है कि भाई तुम एक डिफरेंट ब्रीड हो, तुम इस दुनिया में ही किसी और काम के लिए आए हुए हो, तुम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। वो लोग जो आपको डराते हैं, वो लोग जो आपको असॉल्ट करने की कोशिश करते हैं, गॉड फॉरबिड, आपके जेंडर की वजह से आपको सप्रेस करते हैं, आपको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, रेसिज्म का टैग देते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिससे बस तुम ये नहीं कर सकते, बस तुमसे ये नहीं होगा, आपको इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। बिकॉज आप अपनी ही पोटेंशियल को किसी और के लेंस से देख रहे हैं। आप अपनी पोटेंशियल्स को जब अपने लेंस से देख लेंगे तो जो सामने वाला आपको नहीं करने दे रहा ना, आपको नज़र आने लगेगा कि वो आपसे डरता है। दिस इज़ समथिंग। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ जिस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, जिस पर मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस और एम्फेसाइज कर रही हूँ, वो फीनिक्स राइजिंग के लिए। आपका एक जोन ज़िंदगी का कंप्लीट हो गया है जिसमें अगर आपने अपनी ज़िंदगी के मैटर्स पर अब फोकस ना किया, देन यू विल बी लाइक ऑल अदर पीपल। जैसे सब लोग दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, मर जाते हैं, कुतबा बनवाते हैं, टाएँ टाएँ फुस। ठीक है। What you should focus on these days. 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 Number 9, rest and reconsider. Number 2, spread your wings. What you should focus on these days. Giving and receiving. See, 6699 परसेप्शन। मैंने कहा था ना, आपसे ज़्यादा लोगों को आपके बारे में पता है कि आप क्या डिफरेंट कर सकते हैं, और आपके ऊपर उन्होंने जितनी भी स्टेटमेंट्स पास की हुई हैं, आप उनके ऊपर इतना आंख बंद करके यकीन करते हैं कि आपने उनके पीछे अपने आप को भुला दिया है। इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। ब्लॉसम, बात ख़त्म। 20, यू विल शाइन लाइक दिस, यू विल बी लाइक दिस। सब कुछ आपकी एनर्जी की सराउंडिंग में घूमेगा। एक तो पेपर पेन लें, मैं आपको टेक्निक्स बताती हूँ कि कैसे अफर्मेशंस और पॉजिटिविटी लाई जाती है। एक तरफ स्ट्रेंथ्स लिखें, एक तरफ वीकनेसेस लिखें। स्ट्रेंथ वो जो आपका कंफर्ट जोन है, वो चीज़ें जो आप कंफर्टेबली कर लेते हैं। वीकनेसेस कभी भी वो कमज़ोरियाँ नहीं होती, असल में वही हमारी स्ट्रेंथ होती है, बिकॉज शुरू दिन से हम वही करना चाह रहे होते हैं। उन वीकनेसेस को लिखें और एक एक करके उन पे काम करें कि अब मुझे उसको इस कॉलम की तरफ लाना है। अपने आप पर यकीन करना शुरू करेंगे,
आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ की लिस्ट बढ़ती जा रही है और वीकनेसेस की कम होती चली जाती है। सबसे पहले लोग सोचते हैं मैं गाड़ी कभी नहीं चला सकता। गाड़ी चलाएंगे तब, वो कहते हैं ना गाड़ी बाहर निकालो, टेक योर चांस बेबी। तो जब तक आप जिस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे नहीं, एक चैलेंजिंग जोन में आएंगे नहीं, तो आपकी लर्निंग होगी कैसे? ठीक है, रेस्ट करके ये सोचें मुझे अपने ज़िंदगी के कौन कौन से एरियाज़ को फिक्स करना है। अपनी इमोशनल वेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल वेलबींग, अपनी फैमिली, अपना सर्कल, अपनी लाइफ कैटेगरीज कर लें और उनको क्लासिफाई करें। फिर उनके ऊपर डार्ट्स लगाएं कि क्या चीज़ सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है। मेंटल हेल्थ ठीक होगी, फिज़िकल हेल्थ ठीक हो जाएगी। हेल्थ ठीक होगी, मूड अच्छा होगा। मूड अच्छा होगा, पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी आएगी, लाइफ में बरकत आएगी। आपके रिलेशंस, आपके लोग, आपके फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली आपको छन्नी करना, फिल्टर करना आसान हो जाएगा। उन लोगों के साथ अपने आप को मिंगल करें जो आपके वजूद को वैल्यू करते हैं। आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। जो आपके वजूद की अहमियत ही नहीं रखते, अरे है तो बस है, साइड पे पड़ा हुआ है तो फ़ायदा क्या? दिस यू शुड नॉट डू इट एट ऑल। अगर आपने अपनी एनर्जी को सस्टेन करना है, अगर आपने अपनी पॉजिटिविटी को सस्टेन करना है, तो आपकी सराउंडिंग में देखें हैं, मैं आपके क्लियरली देख सकती हूँ कि आपके पास आस्तीन के सांप लोग बहुत हैं, बट आपने प्रायोरिटी ये देनी है कि आप उनको पकड़ के उनके डंग को किस तरफ रखते हैं। अगर आपने उनको गले में पहन लिया तो वो आपको बार बार आपकी गर्दन पर, आपके दिमाग पर डसते रहेंगे। अगर आपने उनको अपने सीने से लगा लिया तो वो आपके दिल को भींचते रहेंगे। अगर आपने उनको अपने कमर पे लपेट लिया तो वो आपको इनसिक्योर फील कराएंगे। अगर आपने उन्हें अपने बाजुओं पे लपेट लिया तो आपको कुछ काम नहीं करने देंगे। कैरी करें उनको, लेकिन उनकी जगह पर उनको रखें। तो व्हाट यू शुड फोकस ऑन, यू शुड फोकस ऑन योर एबिलिटीज़। जो मैं अभी देख सकती हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ रहा है कि आप अपने आप को एक ऑर्डिनरी पर्सन ना समझें, बिकॉज आप एक ऑर्डिनरी ज़िंदगी गुजारने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। फिर इंसान ये सोचता है मैं क्या करूं, मैं क्या जंगलों में निकल जाऊं, क्या मैं पहाड़ों पे निकल जाऊं? नो, इसका फोकस करना है ना। फोकस करने के लिए आप ये तो देखिए, वो कहते हैं ना कि मैं हमेशा अक्सर अपनी रीडिंग में बात कहती हूँ, मैंने ख़ुद भी सुनी थी कि किसी ने मौला अली से सवाल किया था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि अल्लाह के नज़दीक मेरा रुतबा क्या है, मैं अल्लाह के नज़दीक किस मकाम पर हूँ। तो उनका जवाब ये था कि तुम ये देखो कि उन्होंने तुम्हें किन कामों में मसरूफ़ किया हुआ है। तो अगर आप रहती दुनिया में, चलती दुनिया में कुछ ऐसे कामों में मसरूफ़ हैं जिससे उसकी मखलूक की खिदमत होती है, तो फिर आप अल्लाह के महबूब तरीन बंदों में से हैं। लेकिन अगर आप उन कामों में हैं जिससे अगले इंसान की दिल आज़ारी होती है, तो फिर आप समझ लीजिए, अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो रिस्पेक्ट लेना तो जानते हैं, देना नहीं जानते, तो आपका लाइफ पर्पस ठीक नहीं है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो सुस्त रवि में रेस्ट एंड रिकन्सिडर करते, अपनी ज़िंदगी में सोचते जाते हैं, करते कुछ नहीं है, तो फिर आपका लाइफ पर्पस नहीं है, आपको फोकस करना नहीं आ रहा। अगर आपको पता है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोच के कि सिर्फ मुझे तारीफ़ें मिलती रहें, तो फिर आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे, आप अपना काम, अपना लाइफ पर्पस नहीं ढूंढ रहे। आपके अंदर हिम्मत है, लेकिन आप उस हिम्मत को लड़ने में, फड्डा करने में, गालियाँ देने में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका वो करेज किसी काम का नहीं है। आपने हिम्मत कहाँ दिखानी होती है? सही के वक्त सही बात कहना, गलत के वक्त मजलूम के साथ खड़े होना, ये हिम्मत है। डू द राइट थिंग इन अ राइट वे इज़ द लाइफ, इट इज़ द लाइफ पर्पस। ठीक है, टैरो से चेक करते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों में अपना सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी। आपको जिस चीज़ पे आजकल फोकस करने की ज़रूरत है, देखिए मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे भी मैं बहुत कह रही हूँ। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा, हम नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं, सारी दुनिया की सोचें हमारे दिमाग में आ जाती हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी नहीं है कि हम 1 मिनट का भी ना फोकस करें नमाज़ पर। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो 2 घंटे की मेडिटेशन अगर आप ये सोचना शुरू कर दें कि यार मेरी सराउंडिंग में कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे इस तरह का चाहते हैं,
मेरी सराउंडिंग में कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे इन जेम्स की तरह समझते हैं, मेरी सराउंडिंग में कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे अकेला होने पर कंस्ट्रक्टिव थॉट्स में बिजी रखते हैं। अगर आपको ये सब कुछ नज़र आने लगेगा देन यू विल फाइंड कि आपको फोकस किस चीज़ पर करना है। ठीक है, चलिए लेट्स सी व्हाट यू शुड फोकस ऑन दीज डेज, व्हाट you should focus on these days. What you should focus on these days. द स्टार कार्ड, अपनी क्रिएटिविटी पर, डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। एक्वेरियस एनर्जी, जस्टिस, एटलीस्ट अपने लिए बैलेंस लेकर आए। द चैरियट एंड द नाइट ऑफ वांड्स, नफ्स पे कंट्रोल करना है। वो चीज़ें जो टेम्पररी लग्जरीज़ हैं, जो टेम्पररी डिज़ायर्स हैं, अगर आपने उस पर कमांड कर लिया, उस पर अपना फोकस कर लिया, आप बहुत राइट डिसीजन बनाने की एबिलिटी में होंगे। आपका जहन ऑटोमेटिकली खुलेगा। डिस्ट्रैक्शन जो आपकी लाइफ में इस वक्त है वो अपनी डिज़ायर्स की वजह से है। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं क्योंकि आपने फोकस करना है अपनी सलाहियतों पर, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपनी सेल्फ लर्निंग पर, अपनी ग्रोथ पर। ये आपने बिल्कुल क्लियरली करना है। और उसके बाद अपने साथ फेयर रखें, अपने साथ इंसाफ करें, हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी दें। लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। गलती हुई है तो अपने आप को माफ़ करें, लोगों की माफ़ करने की वैलिडेशन का वेट ना करें। इस पर आपको फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीजंस करते हैं उस पर रेस्ट और रिकंसिडर अकेले में करें। लोगों के सामने ये करेज शो करें कि भाई मुझसे मैंने गलत फैसला भी लिया है ना, तो आई ओन दिस डिसीजन। जिस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो ये कि आप बहुत तेज़ी में फ़ैसले ना करें और अपनी डिज़ायर्स पर, अपनी टेम्पररी डिज़ायर्स पर कंट्रोल करें। बिला वजह में किसी से दोस्ती करके बातें कर लेना, बिला वजह से किसी के साथ अफेयर में पड़ जाना, बिला वजह में डेयरिंग अटेम्प्ट करना, डेट पे चले जाना, बिला वजह में गॉसिप का पार्ट बन जाना, बिला वजह में कुछ ऐसे लोगों के साथ दोस्तियां कर लेना जो कि ख़ुद सिर्फ एसेसरीज, शॉपिंग, मटीरियलिस्टिक, इन सब चीज़ों में पड़े हुए। कंट्रोल योर नफ्स। व्हाट यू शुड फोकस ऑन क्लियर है कि आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको और मज़ीद गाइडेंस की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। फॉर दिस टाइम बीइंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, उन तमाम लोगों के लिए जो डिस्ट्रैक्टेड हुए हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।